अभी रिसेंटली मैंने एक स्टैट्स पढ़ा दैट ओवर 43% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आर ईदर एंशियस, आइसोलेटेड और That डिप्रेस्ड is very true. विच लीड्स टू ऑफ कोर्स मेंटल इलनेस. तो अभी मेंटल हेल्थ के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ना मेंटल हेल्थ इज डिक्लाइनिंग इन दिस एरा. ना ये इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों कर रहा है, एंड इज इट ड्यू टू द वर्क कल्चर और समथिंग एल्स? See, work culture is also responsible, to be very Okay. honest. और सभी एंशियस है. मतलब मैंने जब भी जितों के भी साथ काम करा है ना, सब एंशियस है. लाइक एवरीवन इज लाइक अ रोबोट. उठ रहे आ रहे, बहुत कम लाइफ है. मुझे भी सेम फील हुआ. दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड टू लाइक क्विट and take a break for at least 1 month to like rejuvenate myself, because productivity मेरी भी कम हो रही थी. And I want to be very efficient and I want to work with a very clear mind कि yes, I'm ambitious, I want to work in a good way and I want to give my 100%. Then I decided कि यार मैं तो खुद को ही खो रही हूँ. Like you die once, you live every day. I wasn't living, I was dying every day. तो वो उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन नॉट वर्क, आई नीड अ ब्रेक. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये डेली फील करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू टेक अ स्टेप बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. बहुत लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता. बहुत लोग इस चीज से लेके एंग्शियस हो जाते हैं कि यार नेक्स्ट मंथ सैलरी नहीं आएगी, क्योंकि वो फिक्स चीज भी लोगों को एक मतलब दिलासा देती है. इसका भी एक स्टैट है. मैंने पढ़ा था कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते. That's दैट very इज 60%. true. Yes, that's very true. जहाँ भी मैंने वर्क करा है, इनफैक्ट माई फ्रेंड वो भी नई जॉब छोड़ पा रही है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन. वो भी इस चीज़ को लेके कॉन्शियस रहती है. शी इज ऑल्सो वेरी यंग कि यार मैं कब इन्वेस्ट करना शुरू करूंगी, यार मैं कब करना इन्वेस्ट करूंगी. हमारा आधा कॉन्वर्सेशन मेंटल हेल्थ को लेके रहता है. सो मनी इज द प्रॉब्लम और द वर्क प्रेशर? सी वर्क प्रेशर तो हर जॉब में होगा ना. लाइक इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे, है ना. लेकिन द थिंग इज कि आप वर्क को कैसे फन बनाते हो. लाइक आई रिसेंटली मेट वेरी एक्सीलेंट डॉक्टर, सो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम आल्सो रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ. सो ही सेड कि अगर तुम अपने अपने काम को ही फन बना लिया, पैशन बना लिया और एंजॉय करने लगे ना, तो तुम्हें कम स्ट्रेस फील होगा एट वर्क प्लेस. क्योंकि देखो जिंदगी जीनी है, कमाना पड़ेगा. बट ये काम को फन बनाए कैसे अगर नहीं पसंद है किसी को? सिर्फ उस चीज को फॉलो करो जिस चीज में आपको लगता है कि यू कैन बी वेरी मच प्रोडक्टिव, यू कैन बी वेरी मच एफिशिएंट. पैशन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर पैशन वाला थिंग कि व्हाट इज दैट वन थिंग आई एम ट्रूली पैशनेट अबाउट. क्योंकि आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट एरियाज और मैं मल्टीपल ही काम करती थी अपनी जॉब में. आई वाज हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. बट देन आई रियलाइज आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई फादर. ही इज एक्सीलेंट, वेरी सपोर्टिव. आई कॉल हिम बब्बा. तो I questioned him कि Babba, I really need to find one thing that I'm truly passionate about because I have just got one life and I want to make sure that I fulfill it with good things. Like I just don't want to work just for the sake of working. मैं कर लूँगी काम, किसी भी प्रोफाइल में डाल दो मैं हैंडल कर लूँगी. लेकिन जब वो चीज़ क्या पता मेरा फुल पोटेंशियल मेरे को रीच करने में हेल्प नहीं कर रही. बिकॉज आई नो आई हैव सो मच पोटेंशियल. एवरी ह्यूमन हैज सो मच पोटेंशियल. कुछ लोग रीच कर लेते हैं उस चीज़ को जल्दी फिगर आउट करके. कुछ लोगों को टाइम चाहिए होता है, एक्सप्लोर करना होता है. मुझे ब्रेक चाहिए था, मैंने एक्सप्लोर कर लिया, मुझे ब्रेक चाहिए था. I needed a break because I was becoming a very different person, a very insecure person at workplace. Very insecure and a very anxious person. But why this insecurity? That is the issue ना कि क्यों. मतलब वही मेरा क्वेश्चन था कि why is this workplace becoming so negative for me that I'm feeling anxious, insecure, depressed, isolated all the time. और ऐसा हर जगह ही क्यों? Is it because of the multiple things that goes into your mind or maybe like so many things sometimes you don't even know why you're feeling that way. वो तुम्हें थेरेपिस्ट भी नहीं बता पाता, काउंसलर भी नहीं बता पाता. सच है, ये फैक्ट है. वो भी नहीं बता पाते कभी कभी. ये नॉट्स जो होती हैं वो कब बन जाती है, वो डोंट इवन रियलाइज दैट. मे बी मेरे साथ ऐसा है कि आई कैच एनर्जीज. तो व्हेन आई कैच सिमिलर एनर्जी कि ओ वर्क प्लेस में कोई बहुत एंग्शियस और कोई बहुत ही हलचल वाला इंसान है, तो आई ऑल्सो फील द सेम थिंग. you attract the same energy? Yeah, same energy. So I was very much depressed typically and very much anxious, which is not my persona. Like I have a very bubbly personality, very fun personality, और मैंने वही खो दिया. So what's the point? तो मैं कुएं की मेंढक बनती जा रही थी and I don't want to be that. कि एक बार लाइफ में हंच लेना चाहिए, चलो let it be, let's just take a break for 1 month and let's just explore. Maybe 2 months I could stretch it, but yeah, I will resume work. But I need a break, तभी मैं efficient हो पाऊंगी. Yeah, it's better to take a step back. Exactly, it's very good to take a step back. इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक गई. I'm doing other things. I'm doing things which I'm like truly passionate about. Like I love to speak. We are speaking now. We are talking. We are discussing stuff. It makes me happy.
like sharing personal experiences. This is something I'm liking it very much. पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था ये सब करने का. I was very busy. मैं मतलब alternate Saturdays off होते थे, तो इतना टाइम नहीं मिलता था, सो जाती थी मैं पूरे दिन. और या अपने फैशन ब्लॉग के लिए, which is not very good. Okay, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार चलो पोस्ट करना है तो कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट कर देते हैं, तो उस चीज़ में चले जाता था. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ क्लबिंग और हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स. तो मैं या तो घर में ही रहती थी, या मैं कोई सीरीज ही देखती थी, या मैं कंटेंट क्रिएट करती थी. आई यूज्ड टू टेक कोर्सेज. आई लव टेकिंग कोर्सेज. Gen Z में वैसे के ड्रामा इज रियली वेरी फेमस एंड people love to listen to BTS. Yeah, I आप think भी सुनते BTS हो? is fun. Yeah, they are very cool, fun, energetic. Beats are good. Like मेरे लिए बहुत गलत लगेगा लोगों को सुनने में, मेरे लिए लिरिक्स मैटर ही नहीं करते. मेरे को बीट्स चाहिए बड़ी अच्छी सी, मैं वाइब कर लूँ. You vibe with the music. हाँ, बस लाइट्स ऑफ करके अपना बढ़िया डांस करके अकेले. दुनिया के सामने तो डांस करने की हिम्मत नहीं है. वो सब तो मेरे बस का नहीं है. उसमें तो मुझे ऐसा फील होता है, छी यार खाली इज्जत की इज्जत नहीं रही. अब मिलेनियल्स की बात करोगे ना तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन द लिरिक्स. या डेफिनेटली हम लोग ऐसे ना मेरी लिरिक्स सिस्टर भी. काफी ज्यादा मतलब फोकस करते थे. देन द म्यूजिक पार्ट कम्स इन. हाँ, मेरे लिए तो अच्छी बीट्स हो, मैं वाइब कर लेती हूँ. वाह यार मजा. मिलेनियल की अगर हम बात करें तो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश म्यूजिक तो ब्रायन एडम्स हो गया, कोल्ड प्ले हो गया. तो Coldplay तो ये अभी हम भी चलता सुन ही लेते हैं. एनरिके चलता था उस टाइम पे. हाँ, वो तो ही इज स्टिल हॉट. या ही इज वेरी हॉट. जस्टिन Very बीबर स्टार्ट charming. हुआ था अभी. ही इज मोर ऑफ अ जेन ज़ी नाउ. या Yeah. पहले भी. हाँ, पुराने टाइम का तो मेरे को इतना वो नहीं grow पता, ही बट वैसे या हुआ है ना, हिंदी में मुझे याद है पीपल यूज्ड टू लिसन टू अजय देवगन सॉन्ग्स. मैं तो रो पड़ती हूँ ऐसे गानों में. मैं रो पड़ती हूँ. अब वो कैब kind ड्राइवर of- चला देते, मैं कहती हूँ भैया ये मातम क्यों चलाया. मतलब मेरी साइकोलॉजी इज डिफरेंट. मेरे को वो डिप्रेशन ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं लोगों को, और ऐसे टाइम पे आप सैड म्यूजिक सुनोगे तो तो मुझे ऐसे चाहिए होता है जो मुझे रिचार्ज कर दे, एक अच्छी फैंटेसी दे दे. लाइक वो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एमबीए तो मेरे को जो मेरे सर थे उन्होंने तो बोल रखा था कि सारा जो सैड म्यूजिक है वो डिलीट कर दो फोन से. तो हम लोगों को डिलीट करा दिया गया था. एंड देन फिर उन्होंने बोला जब म्यूजिक अगर रखना है तो अच्छा म्यूजिक, थोड़ा सा हैपनिंग म्यूजिक रख सकते हो, बट नो साइड म्यूजिक. अटेंशन स्पैन तो वैसे भी कम होता जा रहा है. वी शिफ्टेड फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस टू रील्स. एंड अगर आप म्यूजिक को भी देखोगे ना तो म्यूजिक पहले 7 मिनट्स का होता था. वो तो too much हो गया है तो देन 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, अभी राइट नाउ 2.5 मिनट्स. दिस इज इट. इसके ऊपर गाने नहीं बनते अभी. इतना टाइम भी नहीं है ना, रश में रह रहे हैं, इस वजह से भी एंग्शियस फील कर रहे हैं. आई वांटेड अ स्लो लाइफ फॉर सम टाइम, कि थोड़ा सोऊंगी मैं अच्छे से, रिलैक्स करूंगी. आई नॉट थिंक मच. आई जर्नल. आई मेंटेन अ प्रॉपर जर्नल और आई राइट डाउन माय थॉट्स कि व्हाई आई एम फीलिंग एंग्शियस. इट हेल्प्स. करती है चीजें हेल्प.